यह कथा केवल महाभारत की एक घटना नहीं है। यह कथा है नारी सम्मान, धर्म अधर्म और उस मौन की जिसने पूरी सभा को अपराधी बना दिया। जब अन्याय राज सिंहासन पर बैठ जाए, जब शक्ति सत्य को दबाने लगे और जब एक स्त्री पूरी सभ्यता से प्रश्न पूछे, तब इतिहास जन्म लेता है। यह कथा है पांचाली द्रौपदी की। हस्तिनापुर उस समय भारतवर्ष का सबसे वैभवशाली राज्य था। राजा धृतराष्ट्र सिंहासन पर थे, पर आंखों से अंधे होने से अधिक वे मोह से अंधे थे। भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा सभा की शोभा थे। द्रोणाचार्य जैसे गुरु राजकुमारों को शास्त्र विद्या सिखाते थे और विदुर जैसे बुद्धिमान धर्म की आवाज थे। पर इस वैभव के भीतर एक विष पल रहा था, दुर्योधन का ईर्ष्या रूपी विष। पांडवों ने अपने पुरुषार्थ और धर्म से इंद्रप्रस्थ बसाया, राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के राजमहल में आया तो वह वैभव देखकर उसका हृदय जल उठा। मायावी सभा में जल को स्थल समझकर वह गिर पड़ा। द्रौपदी का हल्का सा मुस्कान भरा वाक्य उसके कानों में वज्र बनकर गूंज गया। उस दिन दुर्योधन ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। गांधार का राजकुमार शकुनी, दुर्योधन का मामा, उसके क्रोध को हथियार बनाना जानता था। शकुनी ने कहा, पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, पर जुए में युधिष्ठिर को हराना बहुत आसान। युधिष्ठिर का धर्म ही उसकी कमजोरी था। हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ को संदेश गया। युधिष्ठिर जानते थे जुआ अधर्म है, पर राजा का बुलावा टालना भी अधर्म था। वे आए, सभा सजी, शकुनी पासे फेंकने लगा और युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते चले गए। राज्य, धन, रत्न, भाई, स्वयं को। सभा में सन्नाटा था। अब शकुनी बोला, राजन, अभी एक दाव शेष है। युधिष्ठिर का मुख पीला पड़ गया। मेरी पत्नी द्रौपदी। सभा कांप उठी, पर पासे फेंके गए और युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने दास से कहा, जाओ, हार गई रानी को सभा में ले आओ। द्रौपदी राजमहल में थी, ऋतु स्नान कर रही थी, केश खुले थे, वस्त्र एक ही था। उसने प्रश्न किया, क्या युधिष्ठिर स्वयं को हारने के बाद मुझे हार सकते थे? दास के पास उत्तर नहीं था। द्रौपदी सभा में लाई गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, प्रश्न थे। पूरी सभा मौन थी। द्रौपदी ने धर्म से प्रश्न किया, पर धर्म मौन था। दुर्योधन हंसा, दुशासन आगे बढ़ा और वही क्षण इतिहास का सबसे अंधकारमय क्षण बन गया। जब हर सहारा टूट गया, जब सब मौन हो गए, तब द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा। हे द्वारिकाधीश, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। यहीं से लीला आरंभ होती है। सभा में सभी महापुरुष उपस्थित थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, विदुर। पर उस क्षण कोई महापुरुष नहीं था, केवल मौन था, सन्नाटा था। दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, यह दासी है, इसे जो वस्त्र पहनने का अधिकार था अब नहीं रहा। दुशासन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में करुणा नहीं, केवल क्रूरता थी। उसने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़ लिया। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाए, सभा की ओर नहीं, ईश्वर की ओर। उसकी वाणी कांप रही थी, पर विश्वास अडिग था। हे माधव, मैंने कभी तुम्हें पुकारा नहीं, पर आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। उसने अपने हाथ छोड़ दिए। अब कोई मानवीय प्रयास नहीं, केवल समर्पण। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे वस्त्र बढ़ता गया। सभा स्तब्ध रह गई। दुशासन थक गया।
पसीना बहने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। पर वस्त्र वस्त्र तो अनंत हो गया था। यह केवल वस्त्र नहीं था, यह था ईश्वर का वचन। जो नारी शरण में आती है उसकी लाज अनंत हो जाती है। भीष्म ने आंखें बंद कर ली, द्रोण का सिर झुक गया, कर्ण ने मौन साध लिया। केवल विदुर बोले, जहां नारी का अपमान हो वहां विनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र कांप उठा, उसे भविष्य दिखाई देने लगा। रक्त, युद्ध और अपने पुत्रों का अंत। धृतराष्ट्र ने कहा, देवी द्रौपदी, मैं तुम्हें वर देता हूँ, जो चाहे मांगो। द्रौपदी ने प्रतिशोध नहीं मांगा, उसने धर्म मांगा। पहला वर, युधिष्ठिर को मुक्त किया जाए। दूसरा वर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी को स्वतंत्र करें। धृतराष्ट्र ने कहा, एक और वर मांगो। द्रौपदी बोली, लोभ विनाश लाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र के पुत्र फिर अधर्म पर उतरे। पुन जुआ हुआ। पांडव 13 वर्ष के वनवास को विवश हुए। द्रौपदी सिंहनी की तरह चली, आंसू नहीं अग्नि लेकर। वन में द्रौपदी ने केश बांधने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे केश नहीं धुलेंगे, ये खुले रहेंगे। यह प्रतिज्ञा महाभारत का बीज बनी। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी सभा से जन्मा था। यदि उस दिन एक भी व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा हो जाता तो महाभारत नहीं होता, पर मौन सबसे बड़ा अपराध बन गया। यह कथा सिखाती है, नारी का अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं, पूरी सभ्यता का पतन है। मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है। जब सब सहारे टूट जाएं, तब ईश्वर स्वयं सहारा बनते हैं। धर्म धीमा हो सकता है, पर पराजित नहीं। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वह धर्म की आवाज थी। और श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, वे न्याय के रक्षक बने। आज भी जब कहीं अन्याय होता है तो यह कथा हमें प्रश्न करती है, तुम सभा में मौन रहोगे या धर्म के साथ खड़े होंगे। यह कथा यहीं समाप्त होती है। फिर नई प्रेरणादायक कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।